स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 11। कल की वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व किया था, जो कि हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई जहाज अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो इस प्रकार का जो है यह क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसको हमको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ उत्तर, पूर्व, पश्चिम इस टाइप का बात दिए हुए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक फिगर बनाना होगा और उसमें दिशा को निरूपित करना होगा। ओके, यहाँ देखिए ये है मेरा एक, हमने फिगर बना दिया। अगर फिगर आप लोग को जानते हो कि कैसे देखा जाता है, तो ये होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पे चाहो तो आप मार्क कर लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ। ठीक है, तो ऐसा मार्क करने से यह होगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आप उस टाइप का फिगर बना पाओगे। फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन का सलूशन कर पाओगे। चलिए, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000, यानी ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मान लीजिए कि ये एक कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट यहाँ हवाई अड्डा मान लेते, इस हवाई अड्डा को हमने मान लिया है ओ। तो हवाई अड्डा से जो है 1000 किलोमीटर आवर की चाल से उड़ता है। 1000 यहाँ से मानो तो यहाँ चला गया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे में जो है उसका दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 स्टेप बना लेते हैं कि 2 यहाँ हवाई जहाज लिखे हैं। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट, हवाई जहाज की चाल बराबर क्या है, 1000 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब है कि पहला का जो है 1.5 घंटे में तय की गई दूरी हमें पहले निकालना पड़ेगा। हवाई जहाज द्वारा यहाँ दी हुई 1.1/2, इतना क्या 2 एकम 2 1 3/2, मतलब कि 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1000 को हम लोग लिख देंगे इंटू 2 एकम 2 1 3, इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम करते हैं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 जीरो का 2 जीरो। तो यहाँ देखिए तो 5 3 15 और 2 जीरो का 2 जीरो, इतना इसका दूरी कितना हो गया, 1500 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए कि हवाई जहाज से उत्तर की ओर, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी हो गया, इसका हो गया 1500 किलोमीटर। अब है अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, यहाँ पूरब हो गया, इधर पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा हवाई जहाज की चाल बराबर हो गया कितना हमारा, 1200 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, उसका दूरी निकालेंगे। हवाई जहाज द्वारा
1.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा चाल है यहाँ पे 1200 इंटू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/2। अब इसको फिर करते हैं तो 3 2 6 का 12, 2 0 का 2 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 तरीक हो गया ये 1800 किलोमीटर। सेकेंड का दूरी कितना हो गया, 1800 किलोमीटर। अब यहाँ पे प्रश्न जब पढ़ते हैं 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों की बीच की दूरी क्या है, मतलब यहाँ है एक हवाई जहाज, यहाँ से यहाँ आया, दूसरा है, इसका भी यहाँ पे लिख दीजिए। ये कितना हो गया हमारा 1800 किलोमीटर। अब देखिए तो यहाँ से पहला हवाई जहाज से दूसरा हवाई जहाज के बीच की दूरी पूछ रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर है तो हम मान लो इसको हम, ये तो नॉर्थ यहाँ आ गया, इसको हम कर लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक तो इधर उड़ गया, एक चला गया उधर उत्तर साइड में, एक चला गया इधर पश्चिम साइड में, तो दोनों की बीच की दूरी निकालने के लिए हम इसको मिला दिए हैं। इसको मिला दिए हैं तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हो कि यह जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया है। तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल AOB में क्या है भाई, तो यहाँ पे एंगल O बराबर है 90 डिग्री। एंगल O बराबर है 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का मतलब कि यहाँ पे अब देखिए 2 भुजा दिए हुए हैं, तीसरे भुजा का मान निकालना है, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, तो यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री यहाँ है, तो जहाँ पे समकोण है उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, है कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, देखिए हमें उम्मीद है कि आपको एकदम कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जैसे जैसे बता रहे हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में भी पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग किया है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो AB का स्क्वायर तो हमको चाहिए ही, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। AO है हमारा पास 1500, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दे रहे हैं। BO है हमारा 1800, इस पर भी हम लोग स्क्वायर बैठा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1500 को 1500 से आप लोग गुना करोगे तो ये हो जाएगा 15 15 225, 225, 2 के बाद 1 2 3 4, 18 होता है हमारा 324, मतलब कि 1800 को 1800 गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आपको सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से? कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए दोनों AB का स्क्वायर बराबर है हमारा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 4 0 का देखिए जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया है हमारा 2 2 5 4 टाइम्स 0 प्लस 3 2 4 4 टाइम्स 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस करते हैं। दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 4 बार 0, नहीं सॉरी, हमने यहाँ पे रूट चढ़ा दिया है, ये रूट नहीं होगा अभी। यहाँ पे AB का स्क्वायर आ गया था, तो अब AB बराबर हम लोग क्या करेंगे, ये AB बराबर ये स्क्वायर जो है इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए 5 4 9 का आप अगर जैसे हम पिछले वीडियो में बताया था गुणनखंड निकालना, तो इसका अगर गुणनखंड निकालोगे तो आएगा 3 × 3 × 61। इसको देखिए 1 2 3 4 है, तो 100 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा 10,000 हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे 5 4 9 का गुणनखंड ऐसे करके जैसे हम बताए थे कल, वैसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे कर लीजिएगा आप लोग, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता भी दीजिएगा। तो यहाँ देखिए थे ये 2 मिल रहा है हमारा 3 का स्क्वायर, यहाँ 100 मिल रहा है 2, 100 का स्क्वायर, यहाँ 61 जो है यह अकेले है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को रूट से बाहर निकाल देंगे। दोनों का स्क्वायर है तो रूट से ये बाहर निकल गया,
ये बेचारा रह गया 61 बाहर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो 100 को 3 से गुना किए तो हो गया 300 और रूट 61। मतलब कि इन दोनों की बीच की दूरी हमारी क्या आ गई है, तो 300 रूट 61। मतलब कि ए और बी बराबर हो गया 300 रूट 61 किलोमीटर। इस तरीके से जो है आज का ये प्रश्न 11 नंबर जो प्रश्न है, अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए आराम से। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर पूछिए। यह क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।